स्कूल की एक लड़की अपने भाई के दोस्त से प्यार करने लगती है, लेकिन उनके बीच उम्र का कुछ फर्क था। इसी वजह से लड़का उसे छोटी बहन की तरह ही देखता है। इसलिए लड़की अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पाती। अब क्या लड़का कभी उसके प्यार को समझ पाएगा? शुरुआत में हम स्यांगजी को देखते हैं। वह क्लास में थी, लेकिन ड्राइंग में ही व्यस्त थी। इसलिए टीचर उसे डांटती है और अगले दिन गार्जियन लेकर आने को कहती है। क्लास खत्म होने के बाद वह बाहर निकलकर अपने भाई को मैसेज करके मदद मांगती है, लेकिन उसका भाई साफ मना कर देता है। इससे वह उदास होकर घर लौट आती है। वह जानती है कि उसका भाई घर आया हुआ है। असल में उसका भाई दूर एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हॉस्टल में रहता है। स्यांगजी खुश होकर अपने भाई के पास जाती है उसे मनाने के लिए, लेकिन वहां एक बहुत हैंडसम लड़के को देखकर वह हैरान रह जाती है। ऐसा लगता है जैसे वह पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठी हो। असल में उसका नाम जासू है और वह स्यांगजी के भाई का दोस्त है। स्यांगजी सोचती है कि शायद उसके भाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यह सुनकर जासू हंसने लगता है। तभी उसका भाई यान आ जाता है। जासू यान से कहता है कि क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हैं? जो तुम्हारी बहन सोच रही है कि मैं तुम हूँ जिसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। यह सुनकर यान उसे मारने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं हैंडसम नहीं हूँ जो मैं सर्जरी करवाऊंगा? स्यांगजी कहती है कि तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं हो। यान जाने लगता है तो स्यांगजी उसे रोककर स्कूल जाने के लिए मदद मांगती है, लेकिन वह फिर मना कर देता है। इससे स्यांगजी रोने लगती है और माँ से शिकायत करती है कि भाई ने उसे मारा। यह सुनकर माँ उसके भाई को डांटती है। यह सब देखकर जासू सोचता है कि कितनी शरारती लड़की है। भाई से मदद न मिलने पर स्यांगजी जासू से मदद मांगती है। टीचर ने गार्जियन लाने को कहा है, इसलिए वह उसे अपने भाई बनकर स्कूल चलने को कहती है। जासू पहले मना करता है, लेकिन उसके बहुत कहने पर मान जाता है। जाने से पहले वह उसका नाम और स्कूल का नाम पूछता है। फिर भी स्यांगजी को भरोसा नहीं होता कि वह आएगा या नहीं। इसके बाद कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। अब स्यांगजी काफी बड़ी हो चुकी है। उसका भाई काफी समय बाद हॉस्टल से घर आता है। खाने के समय यान अपने पिता से गाड़ी की चाबी मांगता है क्योंकि उसका हॉस्टल बदल गया है और उसे दोस्तों का सामान ले जाना है। दोस्तों का नाम सुनते ही स्यांगजी समझ जाती है कि जासू भी होगा, इसलिए वह भी जाने की जिद करती है। यान पहले मना करता है, लेकिन माँ बाप के कहने पर मान जाता है। स्यांगजी अपने भाई के हॉस्टल के पास जाती है। वहां उसे एक गुड़िया पसंद आती है। तभी पीछे से जासू आता है। इतने साल बाद उसे देखकर स्यांगजी हैरान और शर्मा जाती है। जासू भी उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुम वही छोटी लड़की हो। स्यांगजी कहती है कि अब वह छोटी नहीं रही, वह बड़ी हो गई है। जासू मजाक में कहता है कि अगर तुम बड़ी हो गई हो तो इस गुड़िया से क्या कर रही हो? स्यांगजी कहती है कि बड़ी होने के बावजूद उसे अब भी गुड़िया पसंद है। यह सुनकर जासू हंसता है। दोनों सामान लेकर हॉस्टल के अंदर जाते हैं। वहां स्यांगजी की मुलाकात उसके भाई के दोस्तों से होती है। जासू के घर में कुछ परेशानी है, इसलिए वह कई पार्ट टाइम जॉब करता है। इसके बाद वह काम पर चला जाता है। स्यांगजी गलती से अपना नोटबुक वहीं छोड़ देती है। रात में पढ़ते समय उसे याद आता है। वह अपने भाई को कॉल करती है, लेकिन जासू फोन उठाता है। वह नोटबुक के बारे में बताती है। जासू कहता है कि वह अगले दिन शाम 6 बजे बस स्टॉप पर आकर उसे दे देगा। अगले दिन स्यांगजी जल्दी उठकर बस स्टॉप पर उसका इंतजार करती है। उसे वह दिन याद आता है जब जासू स्कूल नहीं आया था। वह उदास हो जाती है,
लेकिन तभी जासू आ जाता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वह उसे टीचर के पास ले जाती है और खुद को उसका भाई बताता है। टीचर स्यांगजी की शिकायत करती है कि वह क्लास में ध्यान नहीं देती। जासू उसे डांटता है और कहता है कि घर पर तो वह टीचर की तारीफ करती है। यह सुनकर टीचर खुश हो जाती है और उसे माफ कर देती है। वर्तमान में वापस आते हैं। जासू उसके लिए दूध लाता है और पढ़ाई में मदद करता है। स्यांगजी को दूध से एलर्जी है, लेकिन फिर भी वह उसे संभाल कर रखती है क्योंकि वह जासू ने दिया है। एक दिन वह अपने भाई के साथ डिनर पर जाती है, जहां जासू भी होता है। जासू कहता है कि वह उसे देखकर शर्माती है। स्यांगजी घबरा जाती है और कहती है कि वह हैंडसम नहीं है। यह सुनकर जासू उदास हो जाता है। रेस्टोरेंट में स्यांगजी की तबीयत खराब हो जाती है। जासू उसकी मदद करता है और उसकी इज्जत बचाता है। वह उसके लिए पैड और स्कर्ट भी खरीदता है। डिनर के दौरान उसे पता चलता है कि स्यांगजी बीफ पसंद नहीं करती, तो वह उसके खाने से मांस निकाल देता है। उसकी इतनी केयर देखकर स्यांगजी खुश हो जाती है। एक दिन स्यांगजी अपने दोस्त सु के साथ कैफे जाती है, जहां जासू काम करता है। वह उसे छुप छुप कर देखती रहती है। जासू मजाक में कहता है कि उसे देखने का भी टैक्स देना होगा। वहीं उसे पता चलता है कि जासू को पैसों की जरूरत है। बाद में फुजियांग उसे प्रपोज करता है, लेकिन स्यांगजी उसे मना कर देती है क्योंकि वह जासू से प्यार करती है। जासू यह सुन लेता है और उसे समझाता है कि किसी को मना करने का तरीका सही होना चाहिए। स्कूल में स्पोर्ट्स के दौरान स्यांगजी गिर जाती है और जासू उसे उठाता है। टीचर पूछती है कि क्या वह उसका भाई है, तो स्यांगजी मजाक में कह देती है कि वह उसका पिता है। इससे सब हैरान हो जाते हैं और यान गुस्सा हो जाता है। भी इसकी पुष्टि की, हाँ, यह सचमुच हमारे पिता है। यह सुनकर यान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने सांगजी को अपनी गोद से जोर से नीचे उतार दिया। नतीजतन जेसू ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और वहां से ले गया। बाद में उसने सांगजी की चोटों पर दवा भी लगाई। इसी बीच यान भी वहां पहुंच गया और उसने सांगजी को खुद अपनी गोद में उठा लिया। तभी सांगजी को एहसास हुआ कि जेसू सिर्फ उसके साथ ही ऐसा बर्ताव नहीं करता था, वह हर किसी के साथ उतनी ही नरमी से पेश आता था। इस एहसास ने सांगजी को काफी निराश कर दिया। अगले दिन क्लास में पहुंचने के बाद रू उसके पास आई और पूछा, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलना चाहोगे? सांगजी इस न्योते से बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि रू का गुस्सा अब आखिरकार शांत हो गया है। रास्ते में रू बार बार उससे पूछती रही, क्या तुम पैसे साथ लाए हो? सांगजी ने जवाब दिया, हाँ, मैं लाया हूँ। जब वे एक तंग गली से गुजर रहे थे, तो 3 लड़कियां उन्हें तंग करने लगी। उन्होंने रू को घेर लिया और उससे पूछा, तुम आज पैसे साथ लाई हो, है ना? रू ने जवाब दिया, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त के पास है। यह सुनकर उन लड़कियों का ध्यान सांगजी की तरफ चला गया और वे अब उसे तंग करने लगी। उन्होंने सांगजी का बटुआ छीन लिया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, इसमें तो बहुत ही कम पैसे हैं। कल से और भी ज्यादा पैसे लेकर आना, वरना हम सीधे तुम्हारे स्कूल पहुंच जाएंगी। यह आखिरी धमकी देकर वे वहां से चली गईं। सांगजी को एहसास हो गया था कि रू ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया था। दुखी और गुस्से में वह वहां से जाने लगी। जेसू, जो उसे ही ढूंढ रही थी, आखिरकार उसी जगह पहुंच गई। जैसे ही जेसू ने सांगजी का चेहरा देखा, उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। चूंकि सांगजी वहीं पास में खड़ी थी, इसलिए जेसू ने उसे गले लगा लिया ताकि वह शांत हो सके। जब सांगजी थोड़ी शांत हुई, तो उसने जेसू को सारी बात बताई कि उन लड़कियों ने उसके साथ ठीक ठीक क्या किया था।
सांगजी का मूड ठीक करने के लिए जेसू उसे एक बहुत ही खूबसूरत और नज़ारों से भरे रास्ते से घर ले गई।